गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना जा रहा हूँ, क्योंकि दे आर ऑल वेरी यूज़फुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी यहाँ पे दिया गया है। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ डाउनलोड मत करिएगा और मुझे वॉच टाइम की ज़रूरत है। आप लोग थोड़ा सा ऑनलाइन में देखने की कोशिश करिए। और चलिए हम देखते हैं क्या क्या सवाल दिए गए हैं और क्या क्या डिफरेंट पोर्शन से आपको दिया गया है। इनिशियली हम लोगों को सिनोनिम्स और सिनोनिम्स दिया गया है। चलिए, हिपोक्रेसी यानी डिसीट, जो भी हिपोक्रेसी है इसका डिसीट का क्या मतलब है आप लोग मुझे कमेंट करिए इस सेक्शन में। एविडेंट मतलब पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक ठाक दिखना, एकदम मस्त। ट्रेम्बल यानी शिवरिंग, जैसे कि आप ठंडी में क्या होता है, आप शिवरिंग करते हो, उसको ट्रेम्बल कहते हैं। एंडीवर मतलब मैक्सिमम एंडीवर्स टूवर्ड्स मेकिंग माय यूट्यूब चैनल, जो भी एफ़र्ट्स मैं डाल रहा हूँ इन पे, जो भी पीपीटी बना के आप लोगों को पिक्चर डाल के कलराइजेशन करते हुए, ये बाद में आपको पता, मतलब जो प्रोसेस है पूरा एक एफ़र्ट है, ये आप लोगों को जानना चाहिए। किस हिसाब से मैं बना रहा हूँ आप लोग कभी नहीं सोच सकते हो, इतना मेहनत लगता है एक एक वीडियो बनाने में। अगला जो है, आप लोग एक लाइक भी नहीं दे सकते हो, ये भी एक बुरी बात है। किसी मेहनत को आप कभी आप एक लाइक देने से कितना फ़ायदा होगा आप लोगों को नहीं पता। प्रोवोक यानी एक्साइट करना, किसी को गुस्सा दिलाना, गाली देना। फर्म मतलब फिक्स्ड और सॉलिड, एकदम सख्त रहना, स्ट्रांग रहना, एकदम स्टैंडर्ड एडमेंट रहना। एन्चांटेड यानी फैसिनेटेड, कैप्टिवेटेड, इसको कहते हैं एन्चांटेड। फैसिनेटेड होता है और कैप्टिवेटेड मतलब किसी चीज़ को कैप्टिवेट करना। गैरुलस मतलब जो बाकी ज़्यादा बात करता है, टॉकेटिव। और आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, जो ज़्यादा खाता है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी टॉकेटिव को लोकैशियस भी कहते हैं, लोकैशियस। कॉम्प्रिहेंसिबल यानी एग्जॉस्टिव, मतलब एग्जॉस्टिव टाइप के हैं। ब्रीफ मतलब कंसाइज, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो पिक्चर दिया है फैसिनेटेड, मतलब जिसको किसी को कैदी बनाना, तो कैप्टिवेट किया गया है, ये फैसिनेटेड कह सकते हो। ब्रीफ यानी कंसाइज, मतलब एकदम इतना बड़ा स्टोरी को कंसाइज कर देना। एप्ट यानी सूटेबल और एक्सपर्ट कह सकते हो। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा जाए, द पर्सन ऑफ गुड अपीयरेंस एंड मैनर्स, जैसे कि डिबॉयनेयर, जैसा आप यहाँ देखेंगे एक पिक्चर है, ही इज़ गुड, पोलाइट एंड ही हैज़ गॉट अ गुड अपीयरेंस एज वेल, उसको कहते हैं डिबोनेयर। द आइडिया विच इज़ केपेबल ऑफ बीइंग एग्जीक्यूटेड, जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बीइंग केपेबल ऑफ एग्जीक्यूटेड, उसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिकेबल। और आप लोग मुझे कमेंट करिए मैगलोमैनिया क्या होता है। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस जो भी पेपर आप देखे होंगे वीडियो, उनको ये आसान होगा। मैगलोमैनिया आप लोग बताइएगा। द पोल ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस, उसको क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल, इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। द पोल ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट, इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। वेरी प्लीजिंग टू ईट, उसको कहते हैं पैलेटेबल, विच इज़ वेरी प्लीजिंग टू ईट, पैलेटेबल। डिप्लोमेसी यानी द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस बाय स्टेटमेंट एंड पॉलिटिशियंस, इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। अगला, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक साथ सभी को ऐसे मार देना, उसको कहते हैं कार्नेज। अगर पूरी रेजिसाइड क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट करिए, रेजिसाइड। और सुइसाइड मतलब सेल्फ। कार्निवल मतलब जैसे कि गोवा कार्निवल होता है, ब्राज़ीलियन कार्निवल होता है, वहाँ ब्राज़ील कार्निवल, ये सब वहाँ का सेलिब्रेशंस है। कार्टोग्राफी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कार्टोग्राफी वो आदमी है जो जैसे कि कार्टोग्राफर वो होता है कि जो शिप में जाते हैं या कहीं मैप वगैरह बनाने के लिए जो इंसान होता है, उसको जो साइंस है कार्टोग्राफी कहते हैं, उसी को कार्टोग्राफर कहते हैं। और आप लोग मुझे ये बताइए, जो अच्छी तरह से हैंड राइटिंग लिखते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह में, उसका अलग पोस्ट भी होता है, उसको क्या कहते हैं आप लोग मुझे बताइएगा। जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप लिखते जाइए, उसका आंसर बताइए जाएगा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। कार्निवल मतलब आप लोग यहाँ पे नीचे दिया गया है, आई एम वेरी सॉरी, यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू दैम। नेक्स्ट,
एन ऑफिशियल नंबरिंग ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि पॉपुलेशन काउंटिंग होता है, डेमोग्राफी बोलते हैं, और वो डेमोग्राफी जो है हर 10 साल के बाद होता है, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन सेंसस काउंटिंग। बाकी कैंटिंग क्या है, आर्चर क्या है, अब आर्चर जो तीर बनाता है, जो तीर वगैरह जो डील करता है। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग और ओरल रीडिंग जो होता है, हम लोग जानते हैं कहीं भी एक प्रोग्राम अगर हो रहा है वहाँ पे माइक कंट्रोलर्स होते हैं, एमसीज कहते हैं, उनके बोलचाल बहुत ही अच्छा होता है, ओरल रीडिंग बहुत अच्छी होती है, अच्छी बोल लेते हैं, उसको बोलते हैं एलोक्यूशन। सो उसको उस जिसको एलोक्यूशन कौन कर रहा है, सो सो बंदे कर रहे हैं। तो वर्बोस यानी जो एक्सपर्ट है, बहुत अच्छी बोल लेता है, और उसको वर्बोस कहते हैं, जिसका नॉलेज है। सेलिब्रेट एज ए बैचलर रहना। थियोटिक का मीनिंग आप मुझे कमेंट करिएगा। द apparatus यूज्ड बाय a person to drop safely from an aircraft। आपको लगता है आप जब प्लेन में जाओगे आपको पैराशूट देंगे? नहीं देंगे, ये आप गलत फहमी में मत रहिएगा, आपको उस पैराशूट नहीं मिलेगा। पर अगर आप कोई भी एडवेंचरस ट्रिप के लिए अगर जाते हो तो आप पक्का आपको पैराशूट आपको मिलेगा, क्योंकि आप पैरा जंपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैवेलरी क्या है, जैसे कि पूरा कैवेलरी यानी पूरा एक अपना एक सैन्य कह सकते हो। आर्मिस्टाइज का मतलब मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इन्फेंट्री, जैसे कि हर देश का एक इन्फेंट्री होता है जो लड़ाई करने के लिए, जो कुमाऊं रेजिमेंट है, इट्स वन टाइप ऑफ इन्फेंट्री। और एंथोनिम्स देखा जाए, एनथ्रोन और डीथ्रोन। एनथ्रोन मतलब उसको किंग बनाना, डीथ्रोन मतलब उसको निकाल देना। एग्जीबिशन, जो भी एग्जिबिट करना। हाइड, कंसील एंड व्हील मतलब उसको छुपाना। एस्टैब्लिश मतलब किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करना, या बिल्डिंग हो कुछ भी हो, उसको डिमोलिश होता है, मतलब उसको तोड़ देना होता है। एम्ब्रेजिंग मतलब एक्सक्लूड, मतलब एम्ब्रेज मतलब इंक्लूडिंग बोल सकते हो, उसका अपोजिट एक्सक्लूड है। एब्स्टेन मतलब किसी चीज़ को रिफ्रेन करना, मतलब अवॉइड करना। उसको परस्यू मतलब उस चीज़ को गेन करना, नॉलेज को गेन करना। डिसओन मतलब यहाँ पे एक्नॉलेज और डिसओन वो चीज़ है। डिसओन मतलब यहाँ पे एक्नॉलेजिंग मतलब किसी चीज़ को एक्नॉलेज करना, डिसओन मतलब उसको अवॉइड करना। एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये आप याद रखिएगा। इसका पोस्टीरियर का मीनिंग क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एरोगेंट मतलब जो किसी से एरोगेंट रहता है, और हम्बल एकदम पोलाइट रहते हैं, बाकी अपोजिट। एक्स्ट्रावेगेंस मतलब बहुत ही हुंदास जीना, एकदम जैसे नीचे देख रहे हो पार्टी एकदम धुआंधार खर्चा कर रहा है, जैसे विजय माल्या एकदम मस्त खर्च करता है। और इकोनॉमी एकदम इकोनॉमिकल रहना, मतलब अपनी लिमिट में रहना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। नीचे एक बटन रहता है, उसको जस्ट दबाने में क्या जा रहा है आप लोगों को, इतना वीडियो देख रहे हैं, कभी ना कभी एक लाइक तो मारिए। और शेयर तो दूर की बात है, और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों को। अगर आपको लगे कि इन चैनल को पक्का सबको हेल्प करनी है तो पक्का शेयर करिए, वो अपना फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लोग शेयर करने से और मैं शेयर करने से काफ़ी फ़र्क होता है। और अगला प्रीपोजिशन देखा जाए, द डॉग रैन डाउन द रोड। यहाँ पे रैन डाउन मतलब नीचे भाग गया, रैन डाउन द रोड। द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। यहाँ ओवर थोड़ी ना आएगा, क्योंकि जो भी रिवर है वो ब्रिज के नीचे ही जाता है ना, तो आप लोगों को अंडर द ब्रिज लिखना चाहिए। द वर्क वॉज डन इन हेस्ट। जो काम कर रहे हो, इट इज़ यू आर डूइंग इन हेस्ट, जल्दीबाजी में कर रहे हो तुम, यू आर इन हेस्ट। ही इज़ अफ्रेड ऑफ द डॉग। ये कुत्ते से डरता है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ वॉट? ही इज़ अफ्रेड ऑफ ब्लडी डॉग। I am fond of music. She is fond of music, and she can play very well the guitar. She is fond of her song, singing and music. The poor man asked me for a loan. You want a loan? You don't need. I am not here for a loan. मैं यहाँ पे लोन के लिए नहीं हूँ. So the poor man asked for a loan. Ultimately the train arrived at the station. आखिरकार वो आ ही गया at the station. कहाँ है? At the station आया हुआ है. I do not want to argue with you over the decision. देखिएगा over the decision आया हुआ है यहाँ पे। over भी एक preposition है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आर्ग्यूइंग विथ यू ओवर दिस डिसीजन, मतलब इस डिसीजन के बारे में। रिगार्डिंग दिस डिसीजन जो होता है, ओवर दिस आल्सो सेम।
अगला जो है आर्टिकल्स देखा जाए, कहाँ कहाँ आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट, कहाँ यूज़ नहीं करते हैं, आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ आप जानते हैं, ही रोट पोएट्री ऑन ब्यूटी ऑफ नेचर। यहाँ थोड़ी ना ब्यूटी ऑफ दी नेचर कहते हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर इज़ ए टुगेदर सेंटेंस एक्चुअली, टुगेदर आपको याद रखनी चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ रोट पोएट्री ऑन द ब्यूटी ऑफ नेचर। नेक्स्ट, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। यहाँ एक्सक्लेमेशन आप देख सकते हैं, व्हाट ए आता है, यान थोड़ी आएगा, व्हाट द नहीं आएगा, क्योंकि इट्स ए व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़ राइट वन। ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। यहाँ पे द बेस्ट क्यों यूज़ करनी चाहिए, द सुपरलेटिव है, बेस्ट ये भी सुपरलेटिव, आपको द सुपरलेटिव से पहले यूज़ करते हैं, यही एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये कंपैरेटिव में थोड़ी ना आया, ये बेस्ट यानी सुपरलेटिव में आ जाता है, ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। अगला जो है, द सन राइजेस इन द ईस्ट इज़ द राइट वे ऑफ गिविंग द यूनिवर्सल ट्रूथ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये द सन राइजेस इन द ईस्ट इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे नो आर्टिकल, क्योंकि डिनर वॉज अरेंज्ड एट द होटल। यहाँ पे एट द होटल, एट द ताज होटल, तो एट द होटल यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे डिनर वॉज अरेंज्ड एट द होटल ताज, यहाँ पे पहले वाले में नो आर्टिकल है, बाकी कहाँ पे अरेंज्ड है स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं, होटल ताज, दी ताज, दैट इज़ व्हाट द होटल ताज। नेक्स्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस देखा जाए, क्लियर अप मतलब कोई भी किसी बंदे को क्लियर अप करना, मतलब ट्रीट करके अपना पूरा उसका ठीक करके भेज देना। क्लियर अप द पेशेंस, यू बेटर फिनिश क्लियर अप द पेशेंस मीन जल्दी जल्दी क्लियर करो ट्रीट करके। लॉन्ग्ड फॉर मतलब डिज़ायर, सो जैसे कि इवन आई हैव ए डिज़ायर टुवर्ड्स माई यूट्यूब चैनल टू बी सक्सीडेड एंड इट कैन स्प्रेड इन टू द मैक्सिमम पीपल। ये एक लॉन्ग, आई एम लॉन्ग्ड फॉर माई सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल, डिज़ायर फॉर दिस। कॉल ऑन मतलब टू पे विज़िट, अगर आप कहीं भी जाते हो, जैसे कि एक ऑफिशियल से मिलना है, सो ही विल कॉल ऑन मतलब टू पे विज़िट, कॉल ऑन देना होता है। कॉल अप मतलब रिंग अप, आई कॉल यू अप आफ्टर सम टाइम, मतलब मैं आपको दोबारा रिंग करूँगा। वर्कआउट मतलब यू हैव टू वर्कआउट, वट एवर द प्रॉब्लम्स यू हैव टू रिजॉल्व देम, यू हैव टू सॉल्व देम। अगला जो है, ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। कुछ लोग होते हैं सडनली आप लोगों को दिखता है, जो भी इस वीडियो देख रहे हैं, इट इज़ लाइक ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। आप लोगों को इतनी कन्फ्यूजन है मार्केट में कौन सी यूट्यूब चैनल देखनी है, सो दिस इज़ समथिंग टुवर्ड्स वन इज़ बेटर वे ऑफ समथिंग अनएक्सपेक्टेड। अगर आप MNS एग्ज़ाम पेपर टाइप करते हो, यू विल फाइंड एवरीथिंग। आर्मी एग्ज़ाम पेपर्स करते हो, एवरीथिंग सडनली इट कम्स समथिंग अनएक्सपेक्टेड। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब रैपिडली, मतलब सडनली रैपिडली होता है। यहाँ पे लीप्स एंड बाउंड्स मतलब रैपिडली इज़ द राइट वन। ए ब्राउन स्टडी मतलब ड्रीमिंग इन योर ओन वे, सो दैट इज़ वन टाइप ऑफ ए ब्राउन स्टडी। टू कट ए सॉरी फिगर यानी टू मेक ए पूर शो, दिस इज़ व्हाट द कट, टू कट ए सॉरी फिगर, पूर शो होता है। टू टेक वन टू टास्क मतलब रेब्यूक, गाली देना। बाय हुक और बाय क्रूक मतलब तुम किसी भी हालात में, चाहे तुम गलत करके चाहे तो सही करके उसको हासिल करना। एट एनी कॉस्ट मतलब बाय फोर एंड फेयर मीन्स। टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, अगर वो जा रहा है तो उसके स्पोक्स में अगर कुछ भी डंडा डाल देते हो तो इसका मतलब टू अपसेट वंस प्लान, उसके अपनी प्लान्स को तुम ख़राब करना। टू मेक अप वंस माइंड मतलब टू डिसाइड, इसका मतलब ये है कि मैं अपनी दिमाग मन बना लिया, इसका मतलब डिसाइड करना। थ्रू थिक एंड थिन मतलब अंडर ऑल कंडीशंस, मतलब कोई भी सिचुएशन में कोई भी कंडीशन में थ्रू थिक एंड थिन कर सकते हो। च्यू द कड मतलब पॉन्डर ओवर समथिंग, इसको कहते हैं च्यू द कड। अगला स्पेलिंग चेक है, आप लोग च्यू द कड जो है इंटरनेट पे चेक करिए, आपको पिक्चर मिल जाएगा, यू विल फाइंड एवरीथिंग। और अगला स्पेल चेक जो है, क्वार्टर आप देखिएगा, ER है, क्वेरीड QUERIED क्वेरीड है, पिरामिड है और पजलिंग है, पर्पस है, SC पंक्चर, पनिशमेंट, ये सब चीज़ें, जैसे कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो राइट साइड दिया गया है ये वन टाइप ऑफ पजलिंग है, ये आपको याद रखना चाहिए
किस हिसाब से पजलिंग होता है, और क्वेरीड का मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे वॉइस चेंज है, आई ऑफर्ड हिम ए चेयर, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ पे ही वॉज ऑफर्ड ए चेयर बाय मी, ज़रूरी है जो भी ही वॉज ऑफर्ड, यहाँ पे हिम जो है ही बन जाता है, ही वॉज ऑफर्ड ए चेयर बाय मी इज़ द राइट आंसर। हु टॉट यू उर्दू, बाय हुम उर्दू वॉज टॉट इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा, इस हिसाब से जब हु आ जाता है तो बाय हुम आना ज़रूरी है। वी मस्ट रेस्पेक्ट द एल्डर्स, द एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड बाय अस, ये इनका पैसिव फॉर्म है। वी हैव वॉर्न यू, यहाँ पे यू हैव बीन वॉर्नड, क्योंकि हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो आपको पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट आपको लिखना चाहिए। यू हैव बीन वॉर्म्ड। हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चंस, यहाँ पे हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड बाय एनीबडी, तो एनीबडी लिखना या ना लिखना कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखा जाए, दिस मशीन मस्ट नॉट बी यूज्ड आफ्टर 5:30 PM, 5:30 बजे के बाद यूज़ नहीं करनी है भाई। तो यू मस्ट नॉट यूज़ द मशीन आफ्टर 5:30 PM, सो मेक इट एज 5:30 PM। सो यू मस्ट नॉट यूज़, वो आपको देखा जाए इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, ये भी सेम है। डॉग्स ऑलवेज चेज कैट्स, ये भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, सॉरी। सो dogs always chase cats, cats are always chased by dogs, this is the right one. The farmer prepared the field was prepared by the farmer, this is यहाँ पे V2 आया हुआ है, तो पैसिव फॉर्म में was प्लस V3 आया हुआ है। टीचर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, यहाँ पे वी शुड रेस्पेक्ट टीचर्स, इसका यही एक्टिव वॉइस है। ही विल डू द वर्क टुमारो, द वर्क विल बी डन बाय हिम टुमारो, दिस इज व्हाट the passive form is. Now confusing words we have, sight, SIGHT, sight मतलब देखना, sight मतलब एक जगह का एरिया, sight और sight का क्या CITE का क्या है आप देखिएगा। confuse, confute, consult, consolate, compare, fright, freight, extent, ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखना चाहिए। जो भी अगला एरर आइडेंटिफिकेशन है, whom do you think won the award, गलत है। who do you think won the award is the right way of using it, किसने, whom नहीं। the teacher along with the students were going incorrect, यहाँ पे the teacher along with the students दिया गया है, यहाँ पे जब along with यूज़ किया जाता है तब उस टीचर जो है along with से पहले जो टीचर आया हुआ है वो सिंगुलर है ना, तो the teacher along with the students was going, यहाँ इंपॉर्टेंस किसको दिया गया भाई, द टीचर को इम्पोर्टेंस दिया गया, तभी वॉज गोइंग यूज़ करनी चाहिए। देखिएगा जिस पे इम्पोर्टेंस, जिस पे जोर लग रहा है, द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, वॉज गॉन, हैव गॉन, ऐसा हैज़ गॉन करके आता है, सो सिंगुलर आपको यूज़ करनी है वर्ब। मैनी ए टीम वॉज फॉर, यहाँ पे जो भी है, मैनी ए मैन वॉज फॉलोड बाई, यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिएगा, many a man were followed by the singular verb it is given, यहाँ पे आप लोग इस हिसाब से many a man was drowned, यहाँ पे अलग दिया गया सेंटेंस, कोई टेंशन मत लीजिए, मैं टाइप करते वक्त अलग टाइप कर दिया, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे many a man was drowned in this area, यहाँ पे was आनी चाहिए। many जब आता है, many a man, तो पक्का आपको was आनी चाहिए। अगर many ये मेन आता है देन वर आनी चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। सो अगला, सुरेश इज़ माई ओल्डर ब्रदर, देखिएगा यहाँ पे एल्डर ब्रदर होता है, अपना खुद का जो ब्लड रिलेशन होता है वो एल्डर ब्रदर होता है, तो आपको एल्डर लिखना चाहिए। अगर वोल्डर उन लोगों को लिखते हैं जो अपना भाई नहीं कोई और का भाई है, मतलब जैसे कोई और बंदा है। आई प्रेफर रीडिंग दैन स्लीपिंग, आपको ये याद रखनी है, रीडिंग टू स्लीपिंग आनी चाहिए। जैसे सुपीरियर टू इसको कहते हैं, जैसे कि सुपीरियर टू, जूनियर टू, ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। ये सब चीज़ें इस हिसाब से आप याद रखिएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा इनको क्या कहते हैं, सुपीरियर टू, जूनियर टू, इन्फीरियर टू, ये सब चीज़ें है क्या है, जैसे इन सबको ऐसा क्यों कहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली दे आर। और आप लोगों को फॉरेन टर्मिनोलॉजी भी याद होनी चाहिए।
अगला ये मोबाइल नंबर देखा जाए मेरा 7667302252, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपको PDF ऑफ GK एंड GS चाहिए तो। सो थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपना दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताना, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो मेहनत कर ही रहे हो। मैं मानता हूँ कि आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। आपका दोस्त को फॉरवर्ड करने से थोड़ी ना वो अपना आपकी जैसा थोड़ी ना मेहनत करेगा। टेंशन मत लो, आप प्लीज़ फॉरवर्ड करिए ताकि वो और दूसरों को फॉरवर्ड कर सके। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।